ऐसे जो लोग हैं उनको गरम जो तेल होता है उसमें डाल देना चाहिए, या फिर जो अदर कंट्री में होता कि ऑन द स्पॉट उनको गोली मार दी जाती है। ऐसी कुछ कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनके अंदर वो डर हो कि वो करने से पहले, किसी की तरफ देखने से पहले भी डरे। कि यदि हमारे दिमाग में 1% भी कोई गलत ख्याल आता है किसी स्त्री के लिए तो उनकी रूह तक कांप जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। देश भर के डॉक्टर सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आईएमए ने देश भर के अस्पतालों से 24 घंटे के लिए ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी सर्विसेज बंद करने का आह्वान किया, जिसका पालन करते हुए पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी और इंसाफ की मांग की। आईएमए के निर्देश के बाद दिल्ली के लगभग सभी हॉस्पिटलों की ओपीडी बंद है। इस वक्त हम पालम के दिव्यप्रस हॉस्पिटल में हैं। यहाँ की ओपीडी आप देखेंगे, ओपीडी बंद है, ओपीडी में ताला लगा हुआ है, ओपीडी बिल्कुल क्लोज है। आज कोई भी पेशेंट आपको यहाँ ओपीडी में नज़र नहीं आएगा। और यहाँ देखिए निर्देश जो आईएमए का है वो साफ तौर पर लगाया गया है, जिसमें पूरा निर्देश लिखा हुआ है और जो मेन लाइन है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डिक्लेयर्स nationwide withdrawal of service by doctors of modern medicine from 6 a.m. on Saturday 17th August 2024 to 6 a.m. Sunday 18th August 2024 for 24 hours. सर, जैसे कि एक दुर्घटना घटी है जिसमें कि एक डॉक्टर जो कि एक पीड़िता है उनके साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं है। यदि स्त्रियों की बात की जाए तो आज हर स्त्री कार्यवर्ध है, हर स्त्री कार्य करती है, और यदि स्त्रियां कार्य करती हैं तो उन्हें सुरक्षा भी चाहिए। हर स्त्री आज की डेट में नाइट ड्यूटी कर रही है, तो यदि नाइट ड्यूटी करती है तो उसको सुरक्षा वो चाहिए होती है। तो स्त्री चाहे डॉक्टर के रूप में हो, चाहे नर्स के रूप में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, सर सुरक्षा उसके लिए बहुत मायने रखती है। देखिए ये इनके पास स्लोगन है नो सेफ्टी नो ड्यूटी, यानी जब तक सेफ्टी नहीं मिलेगी तो ड्यूटी नहीं होगी। क्या मांग कर रहे हैं आप? और ये जो कोलकाता में हादसा हुआ है महिला डॉक्टर के साथ, कितना दुख भरा है? ये बहुत ही दुख भरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा है नो सेफ्टी नो ड्यूटी। अगर सेफ्टी ही नहीं होगी तो फिर हम ड्यूटी भी नहीं करेंगे। वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। कितना गंदा, कितना घिनौना ये काम हुआ है। अगर यही चलता रहा तो कैसे होगा? देश कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता है। आपका नाम? आगे क्या कहना चाहेंगे? जो पूरा हादसा हुआ है क्या मांग कर रहे हैं आप? व्हाट डू यू डिमांड? ऐसे ड्यूटी के पास में सेफ्टी नहीं है तो ड्यूटी नहीं होगा। पालम के दिव्यप्रस हॉस्पिटल में अमूमन मरीजों की भीड़ देखी जाती है, लेकिन आज यहां ओपीडी में सन्नाटे के सिवाय कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि हॉस्पिटल इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है। हमने ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी हमने बंद कर दी है। जैसे हाथरस हुआ, यहाँ निर्भया कांड हुआ, तो हम मतलब उसमें देखा जाए तो न्याय नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि लड़कियाँ यहाँ पे सुरक्षित फील करें, और जो यहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर हैं, लेडीज़ जितनी भी यहाँ वर्किंग है, नर्स हो या ओटी स्टाफ हो या आईसीयू स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, हर लड़की बेफिक्र होकर यहाँ काम करे, उसको दिल में कोई डर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर कैंडल मार्च निकाले हैं और यहाँ पर हम जस्टिस की न्याय मांग रहे हैं। मैम, क्या कुछ आज वर्किंग में है और क्या कुछ वर्किंग में नहीं है? आज ना यहाँ पे इलेक्टिव सर्जरी भी नहीं है, यहाँ पे ओपीडी भी कोई भी डॉक्टर नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने बंद कर रखा किसी भी क्योंकि हाँ आईएमए द्वारा से जो मैसेज आया उसको हम फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन सर्विसेज चालू है? सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज हैं। यस, क्योंकि हाथरस निर्भया कांड में ऐसा कोई भी हमें न्याय नहीं मिला, यहाँ हमें न्याय चाहिए। इससे आपका फाइनेंशियली लॉस भी हो रहा होगा? जी बिल्कुल, पर उससे बड़ी चीज़ है कि एक लड़की को उसकी इज्जत की बेफिक्र मतलब कुछ सोचे बिना हम अपने घर से निकल कर वो ड्यूटी कर सके। ऐसी ड्यूटी का हम क्या मतलब है जिससे पैसे कमाया जाए और इज्जत नहीं। इसलिए हम उसके न्याय के लिए यहाँ पे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि न्याय उसके साथ हो और हर एक लड़की के साथ हो। क्या कहेंगे मैम, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ ऐसे जो लोग हैं उनको गरम जो तेल होता है उसमें डाल देना चाहिए, या फिर जो अदर कंट्री में होता कि ऑन द स्पॉट उनको गोली मार दी जाती है। ऐसी कुछ कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि जो बाकी लोग हैं अगर ऐसी सोच भी आए तो उनकी रूह कांप जाए ये करने से पहले। क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनके अंदर वो डर हो कि वो करने से पहले, किसी की तरफ देखने से पहले भी डरे।
उनके अंदर वो डर होना चाहिए, वो ऐसा लॉ हमारी सरकार को लाना चाहिए उसके प्रति। यस मैम, ये सेम ही है कि मतलब अगर हम लोग इसे निडर होके चलना हमारी वो है, तो इसी वजह से उनसे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मैम, किस तरह की सजा मिलनी चाहिए जो अपराधी है उस केस में? सर, अपराधी को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि हमारे देश में जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं उन्हें ये शिक्षा मिले, उन्हें ये सीखने के लिए मिले कि यदि हमारे दिमाग में 1% भी कोई गलत ख्याल आता है किसी स्त्री के लिए तो उनकी रूह तक काँप जानी चाहिए। हॉस्पिटल के पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने लगभग 200 मीटर तक कैंडल मार्च निकाली, जिसमें आम जनता ने भी उनका साथ दिया। स्टाफ ने उम्मीद जताई कि जल्द से जल्द पीड़िता को इंसाफ मिलेगा और देश की महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाए जाएंगे। तो ये देखिए, ओपीडी अक्सर आप देखते होंगे दिव्य प्रेस की, तो आपको यहाँ भारी भीड़ नज़र आती होगी मरीजों की, पेशेंट की, लेकिन आज यहाँ तो आपको ना मरीज नज़र आ रहा होगा, ना रिसेप्शन पर कोई रिसेप्शनिस्ट नज़र आ रही होगी। कारण यही है कि महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरे देश के जो डॉक्टर्स हैं, जो महिला स्टाफ हैं, वो गुस्से में हैं और जिस तरह की ये सज़ा चाहते हैं वो भी आपको बताया गया है। कहीं ना कहीं एक खौफ बैठना चाहिए अपराधी के मन में, ताकि इस तरह के कृतज्ञ करने से पहले 10 बार वो सोचे। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।